नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले रायशुमारी, सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के पूर्व सांसदों और विधायकों की बुलाई मीटिंग। राष्ट्रीय छात्र जनशक्ति परिषद की एक दिवसीय बैठक में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव, मोदी सरकार पर कसा तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा आने वाले चुनाव में राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से होंगे फिनिश। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर किया सियासी वार, कहा किसानों से मिलने का उनके पास समय नहीं। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा सत्ता संभल नहीं रही। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को अपनी पार्टी जदयू के पूर्व सांसदों, विधायकों और MLC के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में जदयू के कई नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। जदयू के पूर्व निर्वाचित सदस्यों के साथ सीएम नीतीश कुमार की हो रही इस बैठक को काफी खास माना जा रहा है। बता दें कि बैठक में शामिल होने आए नेताओं ने बताया कि उन्हें जदयू पार्टी कार्यालय की ओर से शनिवार को ही सूचना दी गई थी कि सीएम नीतीश कुमार सबसे मिलेंगे। सीएम नीतीश के बुलावे पर जदयू के कई पूर्व सांसद, विधायक और MLC सुबह सुबह सीएम आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा पार्टी को मजबूत करने के लिए, और क्षेत्र में कोई लंबित काम हो तो उसके लिए। और क्या, नीतीश जी का तो जो बराबर यही रहा है। तो आप लोगों को कुछ बताया नहीं है? नहीं, ये नहीं, क्या समस्या है और क्या करना है, बस उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। ठीक, क्या कहा गया है, किस कुछ खास वजह? नहीं, अभी देखिए बात विमर्श के लिए बुलाया, क्या कार्यक्रम बुलाया गया है कि वो किस तरह का विमर्श? देखिए क्या हो रहा है। आप लोगों को भी जानकारी नहीं दी गई? जानकारी तो है ही, पार्टी की मजबूती के लिए, सरकार के कामों की अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। और बीजेपी की यहाँ का जो स्थिति अभी देश में हो गया, महंगाई या खास के वर्तमान में जो मणिपुर की घटना है, उससे पूरे लोग दुखी है। क्या चल रहा है अभी कुछ चल नहीं, लेकिन हम लोग अपने माने क्षेत्र से हैं तो क्षेत्र की बात रखेंगे, मिलेंगे। इधर बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, हम लोग को मिलना है, उनसे अपनी बात। क्या चल रहा है राजनीतिक परिस्थिति? राजनीतिक ऐसा भी कुछ नहीं चल रहा है, तो नेता लोग न जानेंगे, हम लोग तो उनके साथ हैं, जो कहेंगे वैसे करेंगे। आप भी कुछ समस्या लेकर आए हैं क्षेत्र की? नहीं, मिलने के लिए बस हम लोग आप मिलते जुलते रहते हैं हमेशा, कोई समस्या नहीं। इस क्षेत्र में तो हम लोग हैं, कोई इच्छा ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग दावेदार है, सब अपने अपने तौर पर बनना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री अपनी समझदारी से कह रहे हैं कि नहीं तो वो एक दूसरे का राह में नहीं, एक नहीं होंगे लोग, पहले एक हो जाए। तो आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को? बिल्कुल चाहते हैं। हम तो शुरू से ही उसके साथ रहे हैं, 2005 में मिनिस्टर थे, हम शुरू से जानते हैं बिहार के हित में कितना काम कर रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से राय लेके कैसे कदम उठाएंगे जिससे बिहार आगे बढ़ेगा, इस दिशा में वो काम किए हैं। श्याम बिहारी प्रसाद नरकटिया। श्याम बिहारी प्रसाद, ये जानकारी नहीं हुई हमको जो है पार्टी कार्यालय से कल जो है फोन गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जो है पूर्व विधायक के साथ में जो है बैठक करेंगे, 11 बजे आप लोग आइए। क्या बात करेंगे? चुनाव का समय आने वाला है, क्या कुछ अगले साल 24 में चुनाव है, इंडिया है। अब देखिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो अब क्या कह रहे हैं, माने क्या आदेश हम लोग को दे रहे हैं, जो आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की अगुवाई में राष्ट्रीय छात्र जनशक्ति परिषद का आज एक दिवसीय बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार सरकार के कई और मंत्री भी मौजूद रहे। बता दें कि तेज प्रताप यादव के द्वारा राष्ट्रीय छात्र जनशक्ति परिषद जो संगठन बनाई गई है, उस संगठन का आज अपने आवास पर बैठक रखे थे। कार्यकर्ता राष्ट्रीय छात्र जनशक्ति परिषद में शामिल हुए, उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव अपने पुराने अंदाज में दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नौजवानों को ठगा जा रहा है, आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर तंज कसते उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ रोजगार की बात करती है, लेकिन उनका रोजगार उन्हीं की तरह जुमला हो जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। बहुत दिक्कत हो रही है। बिहार सरकार ने बिजली के द्वारा सिंचाई करने का और डीजल से ऐलान किया है, ये काम हो रहा है जितना हो सकता है।
तो मैं अपनी बात को वहीं रुकता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप सबका अभिनंदन। तेज प्रताप को मैं सलाह देता हूँ कि चुनाव है, चुनाव में अब एकजुट होकर सब लोग मिल के कहीं कोई भ्रम नहीं पैदा हो अपने दल में, पार्टी में, संगठन में। इस काम को करना है, आगे बढ़ाना। बहुत बहुत लालू जी, भाजपा ने ये तय किया है कि आप लोगों को इंडिया नाम से नहीं बुलाएंगे, विपक्ष कहकर बुलाएंगे, क्योंकि हमला बोलने में इंडिया पर उन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है क्या कि अब विपक्ष कहकर हमला बोलेंगे आप लोगों पर? विपक्ष कह रहे हैं, हम लोग विपक्ष में कहाँ, हम लोग पक्ष में। अब तो हम लोग पक्ष में हैं। केवल तो वो हो गया। विपक्ष के मतलब क्या हुआ? हम लोग सारे देश के अंदर हर राज्य में देखो, वोट हम लोग का ज्यादा है उनसे, पक्ष में हम लोग का है। इसलिए सबको परवाह नहीं, और हम लोग की सरकार बनेगी। बेकारी, गरीबी, गुर्बत, बेकारी, बेबसी, जानते हो कैसे भिंडी बिक रहा? भिंडी 80 रुपया किलो, 300 रुपया किलो टमाटर नहीं मिल रहा है, टमाटर नहीं मिल रहा है। भाजपा के नेता कॉन्फिडेंट आप लोगों ने इंडिया बनाया, मोदी ने बोला कि क्विट इंडिया होगा, क्या कहिएगा नरेंद्र मोदी को? वो जा रहे हैं, हम लोग क्विट कर रहे हैं पोस्ट, इसलिए विदेश में घूम कर जगह चुन रहा है कहाँ कर रहे हैं। बड़ी कॉन्फिडेंट में भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है 2024 में। घूम के जगह खोज रहे हैं सब लोगों से विदेशों में, और वहीं पर खाएंगे, वो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मोमो। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रामदास अठावले के द्वारा दिए बयान पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भाजपा पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट है, नीतीश कुमार से अब कोई समझौता भाजपा का अब नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। नीतीश कुमार 2024 और 2025 चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर फिनिश होंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। अठावले जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी से अब कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। बिहार के किसानों के लिए कुछ बोलिएगा, सूखा तो कुछ लगता है कि आप देखिए, बिहार सरकार जब जब घोषणा पिछले 5 दिनों से कर रही है कि आज बारिश होने वाला, होता ही नहीं। अब तो इतने ये लोग, सारा टेक्नोलॉजी इनका फेल हो चुका है, और जैसे ही बिहार सरकार कहती है बारिश होना है, वैसे ही बारिश बंद हो जाती है। हम तो इंद्र भगवान से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जल्दी बारिश हो कि बिहार के किसान खुशहाल हो सके। का जो कार्यकाल बढ़ा है उस पर आरजेडी सवाल। बिहार में कटिहार में घटना घटी, बेगूसराय में हमारी एक बहन को, दलित बहन के साथ अत्याचार किए गए, अररिया में एक पति के सामने एक बहन के साथ बलात्कार किए गए, इसके लिए कोई नहीं आता है। बंगाल में हमारी एक बहन जब चुनाव लड़ रही थी तो उसको नंगा करके पीटा गया, उसके लिए कोई नहीं आता है। तो विरोधी दल के नेताओं से जरूर आग्रह करेंगे कि आप यदि मणिपुर गए हैं तो बिहार और बंगाल भी आकर एक डेलीगेशन लोगों से मिलने का काम कीजिए। और पटना में तो 13 तारीख को जिस तरह लाठी चार्ज हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है
कि इसमें कार्रवाई कीजिए। हम ह्यूमन राइट्स में भी जा रहे हैं, महिला आयोग की टीम आई थी और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ टीम भेजें। और कुछ स्टैंड चेंज हो गया है। तो चोर होते हैं उसको यही सब दिक्कत होती है, भ्रष्टाचारियों को कष्ट होगा, भ्रष्टाचारियों पे वार होगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कटिहार में प्रशासन के लोगों ने किसानों की हत्या की है और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बैठक में व्यस्त हैं, लेकिन किसानों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, इसलिए उनको घटनास्थल पर जाकर खुद देखना चाहिए। इसकी सरकार लाठी डंडे और गोली से बात कर रही है। बिहारी अपने मांग कर रहे हैं तो उनको लाठी और गोली मिल रहे हैं। छात्र शिक्षा मांग रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। बिहारियों की हत्या उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं। कहाँ है मुख्यमंत्री भाई? तुरंत प्रधानमंत्री से जवाब वो मांगते हैं कि प्रधानमंत्री को मणिपुर पे बोलना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को कटिहार पे नहीं बोलना चाहिए? क्या उनको बेगूसराय की घटना के ऊपर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर दरभंगा की घटना पे क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए? भागे हुए जाते हैं, वो बेंगलुरु जाएंगे, अभी मुंबई में बैठक होगी, फिर वो जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमको संयोजक वहाँ पे बना देगा कोई। पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्यों नहीं जाते भैया वो वहाँ पर? और जाकर देखिए एक आम बिहारी मरा है ना वहाँ पर, तो जाकर जानकारी हासिल करें। भाई मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, वो प्रशासन तंत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो जो मुख्यमंत्री ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी इन विषयों के ऊपर बोलना चाहिए और कम से कम अपने प्रदेश में तो जाएं मुख्यमंत्री जी। ऊर्जा मंत्री तो कहते हैं कि जब लोग दंगा करेंगे तो भाई बस यही अब रह के यही तो हम बोले ना, आईपीसी की सारी धाराएं खत्म कर दीजिए भैया, कानून की किताबों को जला देंगे। इनके पास सिर्फ लाठी गोली ही एक समाधान बचा है। बात आप किसी से करेंगे नहीं, समस्या का समाधान आप निकालेंगे नहीं, तो क्या करेगा भैया कल को एक बिहारी? छात्र आज भी परेशान है भैया 3-3 साल के कोर्स के लिए। कल हम लोग गए थे, परसों गवर्नर के साथ हम लोग की बैठक थी। इनके सत्ता पक्ष के जितने लोग हैं बिहार से, उन सब ने बायकॉट किया उस बैठक का। भाई वहाँ पे जाते, वहाँ पर जाकर गवर्नर के सामने आप अपनी बातों को रखते। हम लोग तो गए भैया, हम लोगों ने रखा। उच्च शिक्षा को लेकर जितनी अनियमितता यहाँ पे बढ़ती जा रही है, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक यहाँ पे समाप्त नहीं होता। वैकेंसीज पड़ी हुई हैं वहाँ पे, उसको नहीं भरा जा रहा है, कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इन तमाम बातों को अगर कल को लेकर अगर छात्रों में अगर आक्रोश और बढ़ता है तो क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। अभी तक अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से आप अत्याचार आप कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर, पहले सीटेट बीटेट, उसके बाद बीपीएससी का आपने बहाना बनाया, सारी चीज़ें होने के बाद डोमिसाइल नीति को आप उसमें से हटा देते, तो कल को जब वो और बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि बातचीत से आप समस्या का समाधान तो ये लोग निकालते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? कल को सारे शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी गोली चलाएंगे। किसान सलाहकार जो सड़क पर आते हैं बार बार,
उन पे गोली चलाएंगे। पासी समाज के लोग आज ताड़ी को लेकर इतने, अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला, तो कल को उनके तो एक ही बार नियम बना ही दीजिए ना भैया कि जो सड़क पर उतरेगा, सांसदों के ऊपर आप इस तरीके से लाठी चला रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उतरे थे, उनके विधायक, उनके सांसद, किसी का सर फूटा, किसी का हाथ फूटा, कार्यकर्ताओं पे, तो एक ही बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता देना कि भैया यहाँ पर एक महाजंगल राज चल रहा है और इस महाजंगल राज में कानून की कोई भी धाराएं यहाँ पर नहीं इस्तेमाल की जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ लाठी इस्तेमाल की जाएगी और उस पर भी अगर आप लोग नहीं खामोश हुए तो गोली आपके ऊपर चलाएगी। बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर सियासत भी गर्म है। बता दें कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव दरभंगा समेत कई जिलों का दौरा किए। साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी की सरकार पूरी तरीके से फेल्योर हो गई है, इनसे सत्ता संभल नहीं रही और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। साथ ही साथ सांसदों और नेताओं पर निशाना साधकर कहा कि उन लोग सिर्फ वोट लेने के लिए समय समय पर जनता के बीच जाते हैं, उसके बाद जनता के दुख सुख में भी मिलने नहीं आते। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। अन आदमी का आज तक पोस्टमार्टम कराने आप क्यों नहीं जाते? इतना बड़ा बड़ा मर्डर होता है, पोस्टमार्टम कराने आप, बलात्कार होता है, तब आप क्यों नहीं जाते? इतनी बड़ी घटना घटी थी, आज तक अपराधी आपसे पकड़ाया? एक अपराधी तो आपसे पकड़ाया नहीं, फिर थपथपाते हैं जनप्रतिनिधि और अच्छे लोगों पर केस करके। एक अपराधियों को गोली मारने की हिम्मत नहीं है, औकात खत्म हो गई, और फिर थपथपाते हैं आप जनता पर ये करने के बाद। दूसरी चीज, मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप हमको एक बात बताइए, आपने जिस वीडियो को फेंका उस वीडियो की जांच सत्यता आप कहां से ले आए तुरंत? वो रील्स हैं कि क्या है, टाइमिंग क्या है? आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए, आप सभी चीज के एक्सपर्ट आप ही हो गए, तो सारा यहां से हटा दीजिए और डीएम साहब आप सब तरह के एक्सपर्ट का काम कर लीजिए। आपकी कोई टीम नहीं आई और आप एक्सपर्ट भी हो गए। सिर्फ अपने बचना के लिए पुलिस हेडक्वार्टर को आंख में धूल झोंकने का काम किया है। सारी बिंदुवार वो गलत हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आप यदि सही हैं तो इसकी तत्कालीन आप लिखित भेजें और हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से आप जांच कराएं। हमको सीबीआई पर भरोसा नहीं, सीबीआई तोता बनी हुई है भारत सरकार। हम तत्कालीन जांच चाहते हैं। मैं मान लेता हूं कि पुलिस का बयान सही हो, तो क्या जनता इतनी झूठी हो गई और जनता गलत हो गई? और पुलिस की दो बात जो खुद कहती है, गोली चली और गलती हुआ, गोली लगी, क्या वो बयान सही था? या ये बयान सही है डीएम की और एसपी की कि 3 दिन के बाद गलत सीसीटीवी लाकर कि इसके द्वारा, जबकि सिल्लीगुड़ी में गोली निकाला गया बदलने के लिए, पोस्टमार्टम भेग रखने के लिए, जबकि 3 दिनों तक आपने पोस्टमार्टम के बारे में कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये पूरे घटना को मैं पुलिस और अपने प्रशासन को बचाने के लिए जनता को कंप्लीट रूप से डिमोलिश करने का प्रयास, उसके मनोबल को, उसके लड़ने के जज्बा को खत्म करने का प्रयास और एक डर पैदा करने का प्रयास, संविधान को अपनी जागीर समझते हुए आम आदमी के लिए डीएम साहब कानून है। ये किसी पदाधिकारी, किसी अपराधी, किसी माफिया, किसी नेता के लिए कानून नहीं है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले रायशुमारी, सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के पूर्व सांसदों और विधायकों की बुलाई मीटिंग। राष्ट्रीय छात्र जनशक्ति परिषद की 1 दिवसीय बैठक में शामिल हुए लालू प्रसाद यादव, मोदी सरकार पर कसा तंज।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा आने वाले चुनाव में राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से होंगे फिनिश। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर किया सियासी वार, कहा किसानों से मिलने का उनके पास समय नहीं। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा सत्ता संभल नहीं रही। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।